हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं कर्मचारियों की सेवा नियमावली यानी सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम करने वाले हैं सर्विस रूल्स पर आधारित सारे क्वेश्चंस। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज है, बहुत ही लंबी चलने वाली है क्योंकि सर्विस रूल्स हैं बहुत ज्यादा होते हैं और हर एक पार्ट को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स पार्ट 8 के क्वेश्चंस। साथियों, ये क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएसए, असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस, सीएसआईआर और दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं कर्मचारियों की सेवा नियमावली यानी कि सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 What is the per kilometer reimbursement rate for journey undertaken by one's own car or taxi in areas where specific rates are not prescribed by the Transport Directorate of the concerned state? उन क्षेत्रों में अपनी कार या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर प्रतिपूर्ति दर क्या है, जहां संबंधित राज्य के परिवहन निदेशालय द्वारा विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्षेत्र जहां पर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट ने कोई दरें निर्धारित नहीं की है, उन क्षेत्रों में अगर आप अपनी कार से या टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो रिम्बर्समेंट किस दर से होगा? ₹12 पर किलोमीटर, ₹24 पर किलोमीटर, ₹18 पर किलोमीटर, ₹30 पर किलोमीटर। उन क्षेत्रों में अपनी कार या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर प्रतिपूर्ति दर क्या होगी, जहां पर संबंधित राज्य के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई दरें निर्धारित नहीं की है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ₹24 पर किलोमीटर, ₹24 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिल जाएंगे अगर आप खुद की कार से यात्रा करते हैं या टैक्सी हायर करके करते हैं, क्योंकि उस राज्य के परिवहन निदेशालय ने इस प्रकार की कोई दरें निर्धारित नहीं की है। अगर दरें निर्धारित की गई होती परिवहन निदेशालय द्वारा तो उसके हिसाब से रिम्बर्समेंट होता, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने कोई दरें निर्धारित नहीं की है तो खुद की कार से या टैक्सी से यात्रा करते हैं तो ₹24 पर किलोमीटर के हिसाब से रिम्बर्समेंट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 142। What is the entitlement for travel by shared taxi auto according to the TA on tour guidelines? दौरे पर यात्रा भुगतान दिशा निर्देशों के अनुसार साझा टैक्सी और ऑटो से यात्रा करने पर कैसे भुगतान होगा? ये क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षा में पूछा गया था, आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। फुल माइलेज रिम्बर्समेंट, हाफ द माइलेज अदरवाइज एडमिजिबल, नो रिम्बर्समेंट, डबल द माइलेज अदरवाइज एडमिजिबल। दौरे पर अगर आप हैं और साझा टैक्सी कर रहे हैं, यानी कि दो या अधिक लोग हैं मिलकर के टैक्सी या ऑटो हायर करते हैं, तो रिम्बर्समेंट है वो किस तरीके से मिलेगा? हर एक को माइलेज मिल जाएगा या हाफ होगा, किस तरीके का होगा? आप उत्तर देखिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हाफ द माइलेज अदरवाइज एडमिजिबल। अगर एक ही टैक्सी में दो लोग यात्रा कर रहे हैं तो उनकी रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किराया तो एक के लिए दिया गया है। प्रत्येक को रिम्बर्समेंट कैसे मिलेगा? 1/2 के हिसाब से मिलेगा। जो भी दरें हैं, मान लीजिए ₹500 की टैक्सी हायर होती है तो ₹250 मिल जाएंगे प्रत्येक के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हाफ द माइलेज अदरवाइज एडमिजिबल। क्वेश्चन देख लेते हैं 143। हाउ आर टोंगा ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा एंड मैन ड्राइवन रिक्शा इक्वेटेड इन टर्म्स ऑफ जर्नी एंटाइटलमेंट? यात्रा पात्रता के संबंध में तांगा, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और मानव चालित रिक्शा को किसके समान माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। ऑप्शन देख लीजिए, इक्वेटेड टू जर्नी बाई स्कूटर और मोटरसाइकिल, इक्वेटेड टू जर्नी बाई पब्लिक बस, इक्वेटेड टू जर्नी बाई एसी टैक्सी, इक्वेटेड टू जर्नी बाई ट्रेन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यात्रा पात्रता के संबंध में तांगा से अगर आप यात्रा कर रहे हैं या ऑटो रिक्शा से कर रहे हैं या साइकिल रिक्शा से कर रहे हैं, मानव चालित रिक्शा से कर रहे हैं, तो इसको किसके बराबर माना जाएगा? इनमें से किसके बराबर माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इक्वेटेड टू जर्नी बाई स्कूटर और मोटरसाइकिल। स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए जो भी माइलेज दरें मिलती हैं उनके अनुसार इनको मिलेगा। किसको? तांगा, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और मानव चालित रिक्शा है उनको समान माना जाएगा, उसके हिसाब से दरें मिल जाएंगी, रिम्बर्समेंट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा,
और डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बता दीजिए तांगा ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और मानव चालित रिक्शा है, साथ में ही स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए क्या दरें निर्धारित की हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 144। व्हाट चार्जेज आर रिम्बर्सिबल फॉर कलेक्टिंग एयर रेल टिकट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन बुकिंग ऑफिसेज। रेलवे स्टेशनों, बुकिंग कार्यालयों से हवाई या रेल टिकट एकत्र करने के लिए कौन से शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पुरानी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन है वही पूछे गए थे। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके लॉजिक भी होते हैं, उनके कोई मायने होते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, कोई नया तरीका है तो आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में बताया गया है, अगर आपने एयर टिकट बुक किया है या रेल टिकट बुक किया है तो रेलवे स्टेशनों या बुकिंग काउंटर से हवाई या रेल टिकट एकत्र करने के लिए कौन सा शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। इंटरनेट, ई टिकट चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस फॉर कलेक्टिंग टिकट्स, रिजर्वेशन चार्जेस, एजेंसी चार्जेस। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को देखिए, कौन सा ऑप्शन है वो रेलेवेंट लग रहा है, सबसे एक्यूरेट कौन सा होगा। उत्तर में हो सकता है सारे के सारे सही हो, परंतु क्वेश्चन के रेफरेंस में सबसे सटीक आंसर कौन सा होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कन्वेंस चार्जेस फॉर कलेक्टिंग टिकट्स। अगर आपने रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक किया है या बुकिंग कार्यालय से टिकट बुक किया है तो टिकट कलेक्ट करने के लिए आप जाएंगे, उसका भाड़ा मिलेगा, उसका किराया मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 145। विच चार्जेज आर रिम्बर्सिबल फॉर ऑफिशियल जर्नीज कैंसल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। जनहित में रद्द की गई आधिकारिक यात्राओं के लिए कौन से शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य है। सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस, कैंसिलेशन चार्जेस, लेवी ऑफ फैसिलिटेशन फी, इंटरनेट ई टिकटिंग चार्जेस। जनहित में रद्द की गई आधिकारिक यात्राओं के लिए कौन सा शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन के अनुसार कौन सा रेलेवेंट आंसर हो जाएगा। अगर आपने टिकट बुक किए थे और जनहित में यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपने आधिकारिक यात्रा का टिकट है कैंसिल कर दिया तो कौन सा चार्ज आपको मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कैंसिलेशन चार्जेज। कैंसिलेशन आपने पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित में किया है तो जो भी कैंसिलेशन चार्ज कटेगा वो आपको रिम्बर्स होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड, सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए और साथ में आप कमेंट भी करिए, क्योंकि इस प्रकार की सीरीज है दूसरी जगह कहीं नहीं मिलने वाली है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज आपके जितने भी सर्विस रूल्स है उनको सभी को कवर करेगी। अगला सवाल देख लेते हैं 146। What expenses are also reimbursed on tickets booked through the Indian Railways website? भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से बुक किए गए टिकटों पर किन खर्चों की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। आप ऑप्शन देखिए। सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस, इंटरनेट ई टिकटिंग चार्जेस, रिजर्वेशन चार्जेस, एजेंसी चार्जेस। अगर आपने भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक किए हैं तो कौन से खर्चे हैं प्रतिपूर्ति योग्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटरनेट ई टिकटिंग चार्जेस। आप क्वेश्चन के साथ में आंसर की रेलेवेंसी देखिए। अगर आपने वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक किया है, ऑनलाइन टिकट बुक किया है, तो जो इंटरनेट चार्जेस लगेंगे या ई टिकटिंग चार्जेस लगेंगे वो भी रिम्बर्स होंगे। बाकी सभी मिल रहे हैं, परंतु वेबसाइट के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो ये भी मिलेंगे। सबसे सटीक आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटरनेट ई टिकटिंग चार्जेस। नया सवाल देख लेते 147। व्हाट इज द एंटाइटलमेंट फॉर ए जर्नी बाय रोड बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल। रेल मार्ग से न जुड़े स्थानों के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने की पात्रता क्या होगी। तो क्वेश्चन को समझिए। जो स्थान है रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं उन स्थानों के बीच में अगर आपने सड़क मार्ग से यात्रा की है तो रिम्बर्समेंट किस तरीके से होगा। ऑप्शन आप देखिए। रिम्बर्समेंट एट एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन एसी बस, reimbursement at prescribed rates for auto rickshaw, reimbursement at prescribed rate mileage rates and does not require approval from higher authority, no reimbursement provided। रेल मार्ग से कनेक्ट नहीं होने वाले स्थानों के बीच में आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो किस तरीके से रिम्बर्समेंट मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रिम्बर्समेंट एट प्रेस्क्राइब्ड रोड माइलेज रेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताया गया है। रेल मार्ग से आप यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं है, तो आपको कैसे जाना होगा, सड़क मार्ग से जाना होगा।
और जब आप सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे तो रिम्बर्समेंट है प्रेस्क्राइब्ड रोड माइलेज के हिसाब से हो जाएगा, जो भी दरें हैं उनके हिसाब से आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा। साथ में ये कंडीशन और बताई गई है कि आपको हायर अथॉरिटी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सीधी सी बात है कि रेल मार्ग से वो स्थान नहीं कनेक्ट है तो आदमी कैसे जाएगा, सड़क मार्ग से ही जाएगा, तो कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। हायर अथॉरिटी के साथ में आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। रिम्बर्समेंट एट प्रेस्क्राइब्ड रोड माइलेज रेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटी। अगला सवाल देख लेते हैं 148। व्हाट इज द एंटाइटलमेंट फॉर सर्विस चार्जेस लेविड बाय रिकॉग्नाइज्ड ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट। मान्यता प्राप्त यात्री सेवा एजेंटों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क के लिए क्या पात्रता है। नॉट रिम्बर्सेबल, पार्सली रिम्बर्सेबल बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, फुली रिम्बर्सेबल एज पर टीए रूल्स, रिम्बर्सेबल विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटी। मान्यता प्राप्त यात्री सेवा एजेंटों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क के लिए क्या पात्रता होगी, रिम्बर्समेंट होगा या नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फुली रिम्बर्सेबल एज पर टीए रूल्स। जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट हैं उनके द्वारा जो भी सर्विस चार्जेस लगाए जाएंगे उनका रिम्बर्समेंट होगा, पूरा रिम्बर्समेंट होगा टीए रूल्स के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 8 का अगला सवाल देख लेते। 149 व्हाट इज द एंटाइटलमेंट फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट पे लेवल 14 और अबव व्हेन ट्रेवलिंग बाय रोड। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय वेतन स्तर 14 या उससे ऊपर वाले सरकारी कर्मचारी के लिए क्या पात्रता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पे लेवल 14 और उससे ऊपर वाले कर्मचारी हैं और वो कैसे यात्रा कर रहे हैं, सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, रोड से यात्रा कर रहे हैं, तो रिम्बर्समेंट है, एंटाइटलमेंट है, किस तरीके का हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस at prescribed rates of AC taxi when the journey is actually performed by AC taxi, at prescribed rates for auto rickshaw for journey by auto rickshaw on car, scooter, motorcycle, moped etc. और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर वाले सरकारी कर्मचारी के लिए क्या पात्रता होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस, मतलब कि वास्तविक खर्चा है वो मिलेगा किसी भी तरीके की बस से, साथ में एसी बस में भी अगर यात्रा करते हैं तो उसका भी रिम्बर्समेंट होगा। इसके साथ में एट प्रेस्क्राइब रेट्स ऑफ एसी टैक्सी व्हेन द जर्नी इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय एसी टैक्सी, तो एसी बस के साथ में एसी टैक्सी से भी आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा अगर आपने एसी टैक्सी से यात्रा पूरी की है। इसके अलावा एट प्रेस्क्राइब रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा फॉर जर्नी बाय ऑटो रिक्शा ऑन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, अगर आपने ऑटो रिक्शा के द्वारा या खुद की कार के द्वारा या स्कूटर के द्वारा या मोटरसाइकिल के द्वारा, मोपेड के द्वारा यात्रा की है तो वो भी रिम्बर्समेंट होगा। इसका मतलब है कि सभी पॉइंट है वो ठीक हो जाएंगे। अगर आप अधिकारी हैं, पे लेवल 14 और उससे ऊपर के हैं, तो ये सभी रिम्बर्समेंट आपको हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 150। What is the mileage allowance for journeys performed in own car taxi where no specific rates have been prescribed? अपनी कार या टैक्सी में की गई यात्राओं के लिए माइलेज भत्ता क्या है जहां कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। ₹12 पर किलोमीटर, ₹24 पर किलोमीटर, ₹30 पर किलोमीटर, ₹15 पर किलोमीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप अपनी कार से या टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं जहां की विशिष्ट कोई दरें हैं वो निर्धारित नहीं की गई है सरकार के द्वारा, तो रिम्बर्समेंट है वो किस तरीके से होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ₹24 पर किलोमीटर, 24 रुपये की दर से आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर स्टेट ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट ने कोई दरें निर्धारित नहीं की हैं, तो आपको अपनी कार से या टैक्सी से यात्रा करने पर 24 रुपये पर किलोमीटर की दर से रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। आपके सिलेबस के हर पार्ट को कवर किया गया है। अगर कोई पार्ट छूट रहा है तो आप कमेंट करिए। और इसके साथ में सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। अगर आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, साथ में अपने यार दोस्तों को भी बताइए।
और कमेंट जरूर करिए। कोई पार्ट अगर आपको छूट रहा है या मेरे तरीके में, मेरे स्टाइल में कोई चेंज लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करिए। देख लेते हैं अगला सवाल 151। फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट पे लेवल 6 to 13A व्हाट इज नॉट परमिजिबल फॉर जर्नीज बाई रोड। वेतन स्तर 6 से 13A वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सड़क मार्ग से यात्रा के लिए क्या अनुमति नहीं है? जर्नीज बाई ऑटो रिक्शा, जर्नीज बाई ओन कार, जर्नीज बाई एसी टैक्सी, जर्नीज बाई स्कूटर। अगर आप 6 से 13A के कर्मचारी हैं तो आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, तो कौन सी चीज की अनुमति नहीं होगी? इनमें से क्या अनुमति नहीं होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जर्नीज बाई एसी टैक्सी। आप सड़क मार्ग से यात्रा करिए तो दूसरे तरीके से यात्रा कर सकते हैं, परंतु एसी टैक्सी है वो किसके लिए है? सिर्फ 14 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए है। आपके लिए एसी टैक्सी का रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नोट वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और नोट में क्या होता है कि एक गलत होता है, बाकी सभी ठीक होते हैं, तो ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है। नहीं में आपको ज्यादा जानकारी रखनी पड़ती है। 3 सही ऑप्शन ढूंढने हैं और एक गलत भी छांटना है, तो गलत ही तो आपका उत्तर होने वाला है। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 152। विच रिम्बर्समेंट हैज बीन विड्रॉन फॉर सीट स्लीपर बर्थ रिजर्वेशन ड्यूरिंग ट्रेवल। यात्रा के दौरान सीट स्लीपर बर्थ आरक्षण के लिए कौन से शुल्क की प्रतिपूर्ति को वापस ले लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन से रिम्बर्समेंट को तुरंत ही वापस ले लिया गया है? रिजर्वेशन चार्जेस, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस, एजेंसी चार्जेस, लेवी और फैसिलिटेशन फी। यात्रा के दौरान सीट या स्लीपर बर्थ आरक्षण के लिए कौन से शुल्क की प्रतिपूर्ति को वापस ले लिया गया है? आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लेवी ऑफ फैसिलिटेशन फी। कोई भी फैसिलिटेशन फी चार्ज की जा रही थी आरक्षण के समय, उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 153। विच एलिमेंट चार्ज ऑन ट्रेवल बाई एयर, रोड, रेल, स्टीमर इज रिम्बर्सिबल। हवाई, सड़क, रेल, स्टीमर द्वारा यात्रा पर लिया गया कौन सा शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य है? तो आपको रेलेवेंसी देखनी है। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं या सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, रेल से कर रहे हैं या स्टीमर से कर रहे हैं, तो कौन सा शुल्क है वो मिलेगा, रिम्बर्सेबल होगा? ऑप्शन देख लीजिए, सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस, एजेंसी चार्जेस, रिजर्वेशन चार्जेस, लेवी ऑफ फैसिलिटेशन फी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेलेवेंसी क्या है? सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस। अगर हवाई यात्रा के समय या सड़क द्वारा या रेल द्वारा या स्टीमर द्वारा आप यात्रा कर रहे हैं और इन सभी यात्राओं के लिए टिकट बुक करते समय सर्विस टैक्स लिया जा रहा है या एजुकेशन सेस लिया जा रहा है, तो ये प्रतिपूर्ति होगा, ये आपको गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस। क्वेश्चन देख लेते हैं 154। व्हाट हैज बीन विथड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट रिगार्डिंग ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स। अधिकृत ट्रेवल एजेंटों के संबंध में क्या तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है? रिजर्वेशन चार्जेस, सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस, लेवी ऑफ फैसिलिटेशन फी, एजेंसी चार्जेस। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है अधिकृत ट्रेवल एजेंटों के संबंध में। यहाँ पर क्या है? ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट है। अगर वो इनमें से किसी प्रकार का चार्ज ले रहे थे तो उसको नहीं दिया जाएगा, रिम्बर्सेबल नहीं होगा, उसको तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लेवी ऑफ फैसिलिटेशन फी। ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट ने अगर कोई फैसिलिटेशन फी चार्ज की है तो वो रिम्बर्स नहीं होगा, सरकार ने उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लेवी ऑफ फैसिलिटेशन फी। ट्रेवलिंग अलाउंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 155। What is the mileage allowance for journeys performed by auto rickshaw, on scooter, etc., where no specific rates are prescribed? ऑटो रिक्शा, स्वयं के स्कूटर आदि द्वारा की गई यात्राओं के लिए माइलेज भत्ता क्या है, जहां कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं है? ₹15 पर किलोमीटर, ₹10 पर किलोमीटर, ₹12 पर किलोमीटर, ₹20 पर किलोमीटर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ₹12 पर किलोमीटर। अगर आप ऑटो रिक्शा या स्वयं के स्कूटर, मोपेड से यात्रा कर रहे हैं तो 12 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, जहां पर कि कोई विशिष्ट दरें हैं वो निर्धारित नहीं है।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नया अपडेट आएगा तो आपको अलार्म मिल जाएगा। और आप कमेंट भी करिए। अगर आपको लगता है कि दूसरे दोस्तों को भी बताना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। नया सवाल देख लेते 156। What is the entitlement for a government servant at pay level 4 and 5 when traveling by road? सड़क मार्ग से यात्रा करते समय वेतन स्तर 4-5 के एक सरकारी कर्मचारी के लिए क्या पात्रता है? एक्चुअल फेयर बाई एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन एसी बस, एनी रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा, एक्चुअल फेयर बाई एसी बस, एट प्रेस्क्राइब रेट्स फॉर एसी टैक्सी। तो सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, वहां पर वेतन स्तर 4-5 के एक कर्मचारी हैं, तो उनके लिए पात्रता क्या हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एक्चुअल फेयर बाई एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन एसी बस। आप किसी भी तरीके की पब्लिक बस में यात्रा कर सकते हैं, परंतु एसी बस नहीं होनी चाहिए। एसी बस की दरें हैं आपको रिम्बर्स नहीं होंगी। कोई भी प्रकार की बस में आप यात्रा करिए वो सारा रिम्बर्स हो जाएगा। जो भी दरें प्रेस्क्राइब रेट एक्चुअल फेयर की लगती है उसके अनुसार अगर आप कर्मचारी हैं 4-5 के तो आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 157। व्हाट इज रिम्बर्सेबल रिगार्डिंग सर्विस चार्जेस लेविड बाय रिकॉग्नाइज्ड ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट्स? मान्यता प्राप्त यात्री सेवा एजेंटों द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क के संदर्भ में क्या प्रतिपूर्ति योग्य है? आपको क्वेश्चन को समझना है। रिकॉग्नाइज्ड ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट है तो किस प्रकार के सेवा शुल्क के संबंध में प्रतिपूर्ति होगी? रिजर्वेशन चार्जेज, एजेंसी चार्जेस, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस, लेवी ऑफ फैसिलिटेशन फी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एजेंसी चार्जेज। जो भी एजेंसी चार्जेज लगाए जाएंगे रिकॉग्नाइज्ड ट्रेवलर सर्विस एजेंट के द्वारा वो रिम्बर्सेबल होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 158। What TA allowance is allowed to the attendant escort for accompanying a government servant with disabilities during travel while on tour training? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दौरे या प्रशिक्षण की यात्रा के दौरान विकलांग सरकारी कर्मचारी के साथ जाने के लिए परिचारक यानी कि एस्कॉर्ट को कितना टीए भत्ता दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। मील अलाउंस ओनली, अकोमोडेशन अलाउंस ओनली, माइलेज अलाउंस ओनली, टीए ओनली, माइलेज अलाउंस। दौरे या प्रशिक्षण पर यात्रा के दौरान विकलांग सरकारी कर्मचारी के साथ जाने के लिए परिचारक या एस्कॉर्ट को कितना टीए भत्ता दिया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टीए ओनली, माइलेज अलाउंस। जो माइलेज अलाउंस लगेगा, जो भी खर्चा बैठेगा परिचारक का या एस्कॉर्ट का, वो सभी मिल जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि परिचारक या एस्कॉर्ट है वो खुद भी सरकारी कर्मचारी है तो उसके रिम्बर्समेंट है वो अलग तरीके के होंगे। परंतु अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, परिचारक या एस्कॉर्ट सरकारी कर्मचारी नहीं है और विकलांग सरकारी कर्मचारी को एस्कॉर्ट कर रहा है, उसके साथ में जा रहा है दौरे या प्रशिक्षण की यात्रा के समय, तो उसको टीए माइलेज है वो मिलेगा। टीए मिलेगा यानी कि माइलेज अलाउंस मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 159। फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट पे लेवल 3 एंड बिलो व्हाट इज द एंटाइटलमेंट व्हेन ट्रेवलिंग बाय रोड? वेतन स्तर 3 और उससे नीचे के सरकारी कर्मचारियों के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करते समय क्या पात्रता है? एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी पब्लिक बस ओनली, एट प्रेस्क्राइब रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा, एक्चुअल फेयर बाय एसी बस, एट प्रेस्क्राइब रेट्स फॉर ओन कार। वेतन स्तर 3 और उससे नीचे के सरकारी कर्मचारी हैं और सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो किस तरीके की उसको पात्रता होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी पब्लिक बस। आपको ध्यान देना है कि ऑर्डिनरी पब्लिक बस में वो यात्रा कर सकते हैं और उनका रिम्बर्समेंट है ऑर्डिनरी पब्लिक बस के हिसाब से मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 8 का अंतिम सवाल 160। एट व्हाट रेट विल द चार्जेज अलाउंसेज नॉट इंक्लूडेड इन द टैरिफ चार्ज बाय द एयरलाइंस बी रिम्बर्स्ड? एयरलाइंस द्वारा चार्ज किए गए टैरिफ में शामिल नहीं किए गए शुल्क या भत्तों की प्रतिपूर्ति किस दर पर की जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए। नो फी सर्विस चार्ज रिम्बर्सेबल बाय व्हाटएवर नोमेनक्लेचर, फी चार्जेज ओनली, सर्विस चार्जेज ओनली, एज पर एंटाइटल। एयरलाइंस द्वारा चार्ज किए गए जो भी टैरिफ में शामिल नहीं है उन शुल्क या भत्तों की प्रतिपूर्ति किस दर पर की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नो फी सर्विस चार्जेज रिम्बर्सेबल।
जो टैरिफ में शामिल ही नहीं है उन भत्ते या शुल्क की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि वो टैरिफ में शामिल नहीं है और लिए जाते हैं अगर एयरलाइंस के द्वारा तो वो प्रतिपूर्ति के योग्य नहीं होंगे। जो भी नोमेनक्लेचर दिया है, जो भी नामकरण किया है टैरिफ के अलावा शुल्क या भत्तों का, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 8 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 160 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस हैं सर्विस रूल्स पर आधारित हैं और सर्विस रूल्स हैं आपकी परीक्षाओं के सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएससी, असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनबीएस, केवीएस, सीएसआईआर एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।